जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDR क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने इस तरह की कैप बनाएंगे। ये कैप मैंने अपने ड्रेस के साथ की बनाई है। ये ड्रेस मैंने अपने वीडियो में पहले डाली है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से हम ये ड्रेस बनाना देख सकते हैं। अब इसके साथ की हमने ये कैप बनाई है। ये कैप मैंने इस तरह से डिजाइन, जिस तरह से हमारी ड्रेस के अंदर डिजाइन उसी तरह से कैप बनाई है। इसमें जिस तरह से मैंने पर्ल से डेकोरेट किया था, यहाँ पे मैंने इसमें 0 नंबर के पर्ल लगाए थे, यहाँ पे मैंने इसमें 4 mm का पर्ल लगाया। इस तरह से कैप बनाई। तो चलो हम ये कैप बनाना शुरू करते हैं। ये कैप बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 28 फंदे डाल के इसके अंदर 2 रो गांठ स्टिच की बना ली है। फंदे डालने के बाद इसके अंदर हम 5 रो उल्टी उल्टी निकाल लेते हैं, जिससे हमारी गांठ स्टिच की 2 रो बन जाती हैं। इसमें हमने 28 फंदे डाले हैं। ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाता है लड्डू गोपाल की कैप का, उसमें 2-2 फंदे हम बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे कम होगा 2-2 फंदे हम कम करते जाएंगे। इस तरह से हम सभी साइज के लड्डू गोपाल की कैप बना लेंगे। अब सबसे पहले अपनी सिलाई में पहला फंदा हम स्लिप करते हैं। फिर उसके बाद आगे के सभी फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। 1 का 2 करने के लिए पहले फंदे को आगे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम पीछे से बनाते हैं। इस तरह बीच के सभी फंदों को हम 1 का 2 करेंगे, और लास्ट के फंदे को भी हम एक ही बार बनाएंगे। इस तरह सभी फंदों को 1 का 2 करते हुए मैं अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। तो लास्ट के फंदे को हम एक ही बार बना लेते हैं, इसे 1 का 2 नहीं करेंगे। अब उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी निकालूंगी। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी रो कंप्लीट कर ली। अब वापस से अपनी सीधी सिलाई में आ गए, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और सभी फंदों को हम सीधा बनाते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। इससे मैंने ये पूरी सीधी सिलाई निकाल ली। अब हम उल्टी सिलाई में आ गए। पहला फंदा स्लिप करूंगी, सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करती हूँ। तो फंदे बढ़ाने के बाद हमारी कुल इसमें 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल की कैप है। इसके बाद हम इसमें 2 सिलाइयाँ व्हाइट कलर की उनसे निकालेंगे। जैसे हमारे ये फंदे बढ़ाने के बाद हमने 3 सिलाइयाँ इसमें निकाल ली। अब इसके अंदर हम इसमें 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकालेंगे, तो वो हम व्हाइट कलर की उनसे निकालेंगे। तो व्हाइट कलर की ऊन को मैं जोड़ लेती हूँ। पहले फंदे को मैं व्हाइट कलर की ऊन से बनाती हूँ। फिर आगे की तरफ इसमें अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे, और फिर उन 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे, तो जिससे हमारी इधर जाली भी बन जाएगी और फंदा 2 का 1 हो जाएगा। तो हमारा फंदा कटता तो नहीं है, 2 के 2 फंदे बन जाते हैं, लेकिन एक जाली बन जाती है। ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फिर फंदों को 2 का 1 करते हैं। इससे बनाते हुए हमारी ये व्हाइट कलर की पूरी रो निकलेगी, जिसमें हमारा 2 का 1 करते हैं। लेकिन जाली बनाते हुए बनाते हैं तो हमारे फंदे घटते बढ़ते नहीं है। जितने हमारे फंदे होते हैं उतने ही फंदे रह जाते हैं, लेकिन बीच में हमारी जाली बनने से हमारी डिजाइन बन जाती है। तो इस तरह से सभी फंदों को मैं 2 का 1 करूंगी। अपनी ऊन को अपनी तरफ करती हूँ, जाली बनाते हुए 2 का 1 करती हूँ। इस तरह इसके लास्ट में आएंगे हम सभी फंदों को 2 का 1 करते हैं। इस तरह मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, उसके बाद सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी व्हाइट कलर की ऊन को हम कट कर देंगे। जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा बना लेते हैं इस तरह से, तो बीच में हमारे डिजाइन बन जाती है। अब ये हमारे 5वीं सिलाई निकल रही है। इसके बाद इसमें 3 सिलाइयाँ और निकालेंगे। उसके बाद हम सभी फंदों को वापस कटा देंगे, तो कुल हमारी इसके अंदर 8 सिलाइयाँ हो गई। हमने सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से अपनी मैरून कलर की ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। इससे बनाते हुए इसके अंदर मैं 3 सिलाइयाँ निकालूंगी, 2 सीधी और 1 उल्टी। तो पहली हमारी सीधी सिलाई है। इसके बाद इसके अंदर हम उल्टी सिलाई निकालेंगे, फिर सीधी सिलाई। इससे इसके अंदर कुल हम 3 सिलाइयाँ निकालेंगे। तो कुल हमारे इसके अंदर जो हमारे आगे की तरफ से डिजाइन बनता है कैप का हेड शेप में, तो इसके अंदर कुल हमारी 8 सिलाइयाँ निकलती। तो हमारी 5 नंबर के लड्डू गोपाल की है। 5 और 6 के अंदर तो आप 8 सिलाइयाँ निकाल लें, 3 और 4 के अंदर आप 6 निकाल लें, 1 और 2 के अंदर आप 4 सिलाइयाँ निकाल लें, और 0 नंबर के अंदर आप 2 सिलाइयाँ निकाल लें। इस तरह से निकालते हुए हमारे
जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते जाते हैं वैसे वैसे 2-2 सिलाइयाँ हम ज़्यादा करते जाएंगे, और जैसे जैसे साइज छोटा करते जाएंगे वैसे 2-2 सिलाइयाँ कम करते जाएंगे। 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो उनके अंदर हम सेम बना सकते हैं। इसी तरह से 3 और 4 के अंदर तो इस तरह से हम ये सिलाइयाँ निकालते हैं, और ऊपर की लंबाई भी हम इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल में बनाते हैं। सभी जगह पे आप चोली में या किसी भी चीज़ में आप 2 फंदे कम ज़्यादा करके अपनी चोली को बना सकते हैं। इसी तरह से सभी जगह हम बना सकते हैं। तो ये सभी सिलाइयाँ निकाल के मैं कंप्लीट करके लाते हैं। इस तरह मैंने इसके अंदर ये 3 सिलाइयाँ निकालनी है, जिसमें 2 सिलाइयाँ सीधी और 1 सिलाई उल्टी है। अब वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। जिस तरह से हमने शुरू में फंदों को 1 का 2 किया था, उसी तरह से अब हम सभी फंदों को 2 का 1 कर देंगे। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, आगे के 2 फंदों को मैं 2 का 1 कर दूँ, तो वापस से हमारे 28 के 28 फंदे हो जाएंगे। जितने फंदे हम डालते हैं उसी हिसाब से हमारे फंदे हो जाते हैं। तो इस तरह सभी फंदों को मैं 2 का 1 करते हुए अपने इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इससे हमने सभी फंदों को 2 का 1 कर लिया है, तो कुल हमारे वापस से 28 फंदे हो गए। जितने फंदे हम नीचे डालते हैं उतने फंदे हमारे यहाँ हो जाते हैं। अब ये इस तरह से हमारी ये कैप की डिजाइन बन गई है। अब अपनी कैप बनाना ऊपर से अब शुरू करेंगे लंबाई से। तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर की ऊन को ज्वाइन करती हूँ। व्हाइट कलर की ऊन से मैं सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी। इस तरह इसमें सीधी उल्टी में 4 सिलाइयाँ निकालूंगी। उसके बाद जिस तरह से मैंने अपनी ड्रेस के अंदर डिजाइन बनाई थी उसी तरह से अपनी कैप के अंदर डिजाइन बनाई। तो शुरू में मैं इसके अंदर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकालती हूँ। तो पहली सिलाई है जो मैं सीधी बना रही हूँ, उसके बाद इसके अंदर मैं 1 सिलाई उल्टी निकालूंगी, फिर उसके बाद तीसरी सिलाई हम सीधी निकालेंगे और चौथी सिलाई उल्टी निकालेंगे। इस तरह से मैं चारों सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद अपनी मैरून कलर की ऊन से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। इस तरह मैंने इसके अंदर ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकाल ली है। अब अपनी मैरून कलर की ऊन से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो पहला फंदा तो मैं सीधा बनाती हूँ, उसके बाद इसके अंदर 1 फंदा और बनाती हूँ। तो मैं शुरू में 2 फंदे बनाती हूँ उसमें। अब आगे के 3 फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो जो 3 फंदे उसमें बीच वाले फंदे में 1 2 3 गैप छोड़ के चौथे गैप में, तो चौथा फंदा हमारा मैरून कलर का है, तो वहां से हम इसमें एक लूप उठा लेंगे। फिर अपने 3 फंदों को हम स्लिप करते हैं, फिर इस लूप को इन तीनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं, तो हमारी वी शेप बन जाती है। फिर अगले फंदे को हम सीधा बनाते हैं। अब हमने 1 फंदा बना लिया है, उसके बाद आगे के 3 फंदे आ गए। तो 3 फंदे में 1 2 3 गैप छोड़ के बीच वाले फंदे में से चौथे गैप में से हम एक लूप उठाते हैं। जिस तरह से हमने अपनी ड्रेस में बनाया था उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। 3 फंदे हम स्लिप कर देंगे, अब इस लूप को अपने फंदों पे से उतार लेंगे, तो वी की शेप बन जाती है। इस तरह से हम अपने सभी फंदों में बनाते हैं। लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हम सीधा बना लें। इस तरह से हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब हम हमारी उल्टी साइड में रॉन्ग साइड में आ गए। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, 2 फंदे हमारे मैरून कलर के, उन्हें हम उल्टा बना लेते हैं। अब 3 फंदे हमारे स्लिप किए हुए आ गए व्हाइट कलर के, इसमें से हम पहला फंदा उल्टा बनाते हैं, दूसरे फंदे को स्लिप करते हैं, तीसरे फंदे को उल्टा बनाते हैं, फिर मैरून कलर के फंदे को उल्टा बनाते हैं, फिर 3 फंदे स्लिप किए हुए आ गए, पहले फंदे को उल्टा बनाते हैं, दूसरे को स्लिप करते हैं, तीसरे को उल्टा बनाते हैं। इस तरह से इसमें बनेंगे। मैरून को बनाते हैं, स्लिप किए फंदे में पहला फंदा उल्टा बनाते हैं, दूसरा स्लिप करते हैं, तीसरे को उल्टा बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ। अब हमारी ये डिजाइन की तीसरी रो आ गई। इसमें सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे, जो मैरून कलर की ऊन से बनाएंगे। व्हाइट कलर की ऊन को ये हम कट कर देते हैं। तो सभी फंदों को सीधा बना के अपने डिजाइन की तीसरी रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारे डिजाइन हो गया। इसकी लास्ट सिलाई हो गई। तो सभी फंदों को उल्टा बना के हम अपने डिजाइन को तो कंप्लीट करते हैं। फिर इसके अंदर अपनी लंबाई के लिए हम इसमें 2 से 4 सिलाई और निकालेंगे, जो हमारी ऊपर से कैप की लंबाई कंप्लीट होती है। तो पहले उल्टी सिलाई निकालती हूँ मैं। अब मैंने अपने डिजाइन की 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी लंबाई के हिसाब से निकाल लेंगे। तो इसमें 2 सिलाई और निकालती हूँ, एक सीधी और एक उल्टी। फिर उसके बाद इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो ये सिलाई मैं सीधी निकालती हूँ और इसके बाद इसमें उल्टी सिलाई निकालती हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें दोनों सिलाई निकाल के कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद हम अपने फंदे घटाएंगे, जिससे हमारी कैप की शेप आ जाएगी। अब हमने इसमें 2 सिलाई और निकाल ली। अब अपने फंदे घटाएंगे। फंदे घटाने के लिए शुरू में पहला फंदा सीधा बनाती हूँ,
उसके बाद इसमें मैं 2 फंदे और बनाती हूँ, फिर 2 का एक करते, फिर 2 फंदे बनाऊंगी मैं, फिर 2 का एक करूंगी। इससे हर तीसरे और चौथे फंदे को हम 2 का एक करेंगे। बीच में 2 फंदे हमें सीधे बनाने, फिर हमें 2 का एक करना है। लास्ट में 3 फंदे बचे, उन्हें मैं सीधा ही बना लिया। अब उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी निकाल लूंगी, फिर वापस से हम फंदे घटाएंगे। तो अब शुरू में मैं पहला फंदा बनाती हूँ, फिर 1 फंदा और बनाती हूँ, फिर 2 का एक करेंगे। बीच में हम 1 फंदा बनाएंगे, फिर 2 का एक कर देंगे। पिछली बार हमने बीच में 2 फंदे बनाए थे, इस बार हम 1 फंदा बनाएंगे और 2 का एक करेंगे। लास्ट के भी 2 फंदों को मैं 2 का एक कर देती हूँ। अब हम इसमें एक सिलाई और उल्टी निकाल लेंगे। अगर आपको लंबाई अधिक लगे तो आप उल्टी सिलाई में भी फंदों को घटा के से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम उल्टी सिलाई में फंदों को घटा लेते हैं, हमारी लंबाई सही लग रही है हमको। पहला फंदा मैंने उल्टा बनाया, आगे के सभी फंदों को मैं 2 का एक करती हूँ। सीधी सिलाई में भी सभी फंदों को 2 का एक करेंगे और उल्टी सिलाई में बचे हुए फंदों को मैं एक साथ घटा के कंप्लीट करती हूँ अपने कैप को। इससे हमारी ऊन को यहाँ से कट कर लेते हैं। इसे उल्टा करके इस तरह से नीचे तक हम पूरा सिल लेंगे इसे। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है सिलते समय कि जो हमारी वाइट कलर की डिजाइन है जो बिल्कुल इस तरह से सेम आनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। इसे नीचे तक सिल के कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसकी झालर की सिलाई करेंगे जो हमारे साइड में हमने डिजाइन बनाई है। अब मैंने अपनी ऊन को कट कर दिया है, अपनी कैप को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारी कैप सीधी हो गई है। अब जो हमारा ये डिजाइन बना है, इस डिजाइन को हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये कैप बनेगी। जो हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे और घटाए थे तो वहाँ पे हमारे इस तरह से गैप बन जाता है दोनों जगह। तो यहाँ से हम अपनी सिलाई करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं नोट लगा लेती हूँ इस तरह से, इसमें अंदर की तरफ से इसमें मैं एक नोट लगा लेती हूँ, जो से हमारी दिखेगा नहीं गांठ है जो हमारी। अब जो हमारे एक गैप रहता है, फंदा ये इधर से हमने फंदे बढ़ाए थे और इधर हमने फंदे घटाए थे, तो दोनों तरफ एक गैप बन जाता है इस तरह से। तो इनके अंदर से हम इस तरह से बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से, ऐसे टाइट हाथ नहीं करेंगे अपना, लूज लूज हाथ रखेंगे, नहीं तो खिंची खिंची कैप हो जाएगी। इस तरह से एक एक गैप के अंदर हम इसमें लगाते जाएंगे और इस तरह से इसमें सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से हमारी ये कैप की सिलाई होगी। तो मैं ये पूरा राउंड तक करती हूँ इस तरह से। अब हमारी कैप कंप्लीट हो गई है। अब इस कैप के ऊपर मैंने ये 4 mm का पर्ल लिया है। इस पर्ल को इसके ऊपर हम यहाँ अटैच कर देंगे और अपनी कैप को कंप्लीट कर देंगे।
इससे हमारी कंप्लीट मैंने पर लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। बनने के बाद हमारी कैप बड़ी प्यारी बनती है। अगर आपको मेरी कैप की डिज़ाइन अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।